बोन मेरो एग्जामिनेशन क्वेश्चन जब भी अपन अटेंड करते हैं सबसे पहले उसकी बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। टेस्ट का मतलब अबनॉर्मलिटी देखनी है अपन को। अबनॉर्मलिटी जानते हैं तो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती उसमें, वो चीज देखनी है। नॉर्मली प्रेजेंट है उसको क्या देखना, वो तो है ही है। यूरिन के अंदर वाटर थोड़ी देखोगे, वाटर तो है उसमें। ये मैं एक हड्डी बना रहा हूं, ठीक है, इस टाइप। ये हड्डी है, हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, छाती की हो सकती है, ठीक है, अंगुली की हो सकती है। कोई सी हड्डी हो वो इस टाइप से बनी होती है, ठीक है। उसके दो दोनों सिरे होते हैं और यहाँ पर स्पंजी टाइप की एक बिल्कुल लूज टाइप का मटेरियल यहाँ पर जमा होता है, उसको बोलते हैं अपन बोन मेरो, ठीक है। और इसका मेन कार्य क्या है, ब्लड फॉर्मेशन के अंदर ब्लड जो सेल्स है ब्लड सेल्स की, उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो अपने बोन मेरो के अंदर क्या देखना है कि इसके अंदर जो ब्लड संबंधित ब्लड की जो सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अपन नॉर्मल क्या करते हैं, जैसे किसी के एनीमिया है, ठीक है, 8 ग्राम खून है, उसके उसने क्या किया, आयरन दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बीटो रखवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुक्रोज चढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसको बोला कि डाइट में ये खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उसको क्या शक होगा कि यार ये और कोई वजह है, कहीं इसके ब्लीडिंग तो नहीं हो रही अंदर से। तो उसको पूछेगा कोई बीमारी तो नहीं है ऐसे इस टाइप से जो ब्लड लॉस हो रहा हो, ठीक है, पाइल्स वगैरह, वो भी नहीं है। वो नहीं है तो फिर उसको शक होता है कि यार कहीं ना कहीं जहाँ फॉर्मेशन होता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, फिर बोन मेरो टेस्ट लगाते हैं। तो बोन मेरो समझ में आ गया आपके। अब यदि बोन मेरो पर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या लिखना है उसके बारे में अपनी स्लाइड से पढ़ेंगे। तो बोन मेरो के लिए मैं वही ट्रिक लगानी है, आईपीएस आरपीएस, ठीक है, ये ट्रिक लगाएंगे। यानी सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, उसके बाद में इसका प्रिंसिपल, सैंपल, रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी, प्रोसीजर क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस ट्रिक को अपन फॉलो करेंगे 20 नंबर के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन के अंदर देखो बोन मेरो क्या है उसके बारे में समझाना है। यानी सब बताया था कि ये एक हड्डी होती है और उसका जो बीच का यहाँ पर पार्ट होता है स्पंजी, उसको बोलते हैं अपन बोन मेरो। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे कि बोन मेरो क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है जो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, सेल्स फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। ये छोटी सी चीज़ें लिखनी है। ब्लड सेल्स के अंदर क्या हो गया, आरबीसी का प्रोडक्शन है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी नॉर्मल अबनॉर्मल कंडीशन को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, बोन मेरो स्लाइड का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ये लिख सकते हैं इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं। एस्पिरेशन जानते हो, बोन मेरो के अंदर जो फ्लूइड है वो इसका पार्ट लेते हैं या फिर इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, स्लाइड पर इसकी पीबीए बनाते हैं और इसको स्टैन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, इसमें जो गंभीर कुछ बीमारियां हैं उसको बारे में, जैसे एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, मल्टीमाइलोमा है, बोन मेरो फेलर है, ब्लड डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन देखते हैं, ठीक है। मेनली इसको देखो ट्रिक से समझा अपन ने। बोन मेरो क्या है, ब्लड फैक्ट्री स्टोरी बताता है, यानी जहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होता है इसकी स्टोरी के बारे में बताता है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, ठीक है। ये छोटा सा परिचय आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब अगला पॉइंट रहेगा अपना इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के अंदर आपको क्या देखना है, तो प्रिंसिपल के अंदर आप क्या लिखोगे, एक तो पीबीएफ के बारे में बताओगे, पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म प्लस स्टेन, ठीक है। कौन सी, लीसमान स्टेन है, जिम्सा स्टेन है, इसके बारे में, ठीक है। ये दोनों बताने हैं कि पहले पीबीएफ बनाएंगे फिर इसको स्टेन करेंगे। स्टेन के अंदर आपको बताना है कि ये कौन सी है, पॉलीक्रोनिक स्टेन है। केवल कौन सी है, पॉलीक्रोमिक। पॉलीक्रोमिक का मतलब होता है 2 कलर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो होता है मिथाइलिन ब्लू और एक होता है इयोसिन। ये क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये किसी को करेगा, न्यूक्लियस को, एसिड के, सेल की एसिड को करेगा। इयोसिनोफिल एसिड है, ये बेस को करेगा। यानी मिथाइलिन ब्लू है वो न्यूक्लियस को स्टेन करेगा और ये इयोसिन है वो बैकग्राउंड को। ये ब्लू कलर का होगा और ये पिंक या पर्पल कलर का। फिर इसके बाद माइंड में आता है कि अपन ये टेस्ट लगाते हैं क्यों, अपने कहाँ जरूरत पड़ गई। तो एक तो हिमेटोपोइसिस, यानी ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो इसका फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट है, या बोन मेरो जहाँ इसका निर्माण होता है उसमें कोई डिफेक्ट है, उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा सेल्स का जो रेशियो है वो देखने के लिए, और अबनॉर्मलिटी मतलब सेल की शेप, साइज, ठीक है, उसकी संख्या, इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी, हिमेटोपोइसिस यानी इसका फॉर्मेशन,
ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, सेल्स का जो रेशियो है वो देखते हैं, और उसके अंदर अबनॉर्मलिटीज, ये चीज़ें देखने के लिए अपन ये टेस्ट लगाते हैं। अब इसका सैंपल, ठीक है, सैंपल किस में लेते हैं? देखो इसका सैंपल दो तरह से लेते हैं, एक तो फ्लूइड लेते हैं, एक सॉलिड पार्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या अपन फ्लूइड लेते हैं, अगर फ्लूइड नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं ड्राई ट्रिप, यानी किसी वजह से इसके अंदर फ्लूइड सूख गया है या फ्लूइड के अंदर एडिपोज टिश्यू है वो ज़्यादा हो गई है, फाइबर्स बन गए हैं, तो वो फ्लूइड नहीं मिलता, तब अपन क्या करते हैं, सॉलिड पार्ट है वो इसका यूज़ लेते हैं। तो फ्लूइड के लिए अपन क्या करते हैं, नीडल एस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, और सॉलिड पार्ट के लिए अपन क्या करते हैं, माइक्रोट्रेफिन करते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सिरिंज को डाल के और वहाँ से उसका फ्लूइड लेते हैं बोन मेरो से, और उसकी वो स्लाइड बना के और उसका अपना एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोट्रेफिन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो हड्डी है, जो बोन है, उसका एक छोटा सा कोर, इसका छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, नीडल से निकालते हैं और उसको स्टेन करते हैं अपन, ठीक है, और उसके टिश्यू की स्टडी करते हैं। तीसरा होता है सर्जिकल, यानी किसी पार्ट को अपने रिमूव कर दिया, सर्जरी की, मान लो सपोज करो किसी के गांठ हो गई या उस ग्रंथि को निकाल दिया, ठीक है, अब उसकी छोटा सा टुकड़ा लेके उसका बायोप्सी करते हैं, ठीक है। तो ये तो ईजी है, सबसे कॉमन है इसके अंदर ये लेते हैं नीडल एस्पिरेशन वाला, ठीक है। ये हो गया उसका सैंपल का। अब सैंपल लेंगे कहाँ से, साइड कौन सी साइड है जहाँ से अपन नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। सबसे जो कॉमन साइड है वो है पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PSIS। ये सबसे सुरक्षित और कॉमन है, ठीक है। सभी के अंदर अपन इसका सैंपल लेते हैं, छोटा बड़ा सभी, किसी का भी यहाँ से सैंपल ले सकते हैं। अगर यहाँ से सैंपल आपको नहीं मिल रहा है तब लेते हैं अपन स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम सिर्फ बड़ों के लिए लेते हैं, छोटों बच्चों के लिए नहीं लेते हैं। इसको इग्नोर इसलिए मारा जाता है कि नीचे क्या होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है। अगर बाई चांस निडल गलती से इधर उधर हो गई तो या तो लंग्स को पंचर कर देगा या फिर हार्ट को पंचर कर देगा, इसलिए इसको ज़्यादातर इग्नोर मारते हैं। ये फेल होने पर ही यहाँ पर यूज़ लेते हैं। और बच्चों के लिए अपन टीबिया, ठीक है, पैर की जो हड्डी होती है वहाँ से लेते हैं छोटे बच्चों में। वो चीज़ बता रखी है, देखो कॉमन साइड कौन सी है, बायोप्सी, ठीक है। कॉमन साइड अपन को दे रखी है, कुल्ला बोलते हैं। यहाँ पर जो हड्डी होती है पैर से जुड़ी हुई, इस हड्डी से, इसको बोलते हैं अपन इलियक क्रिस्ट, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर दोनों होती है इसके अंदर, दोनों साइडों से अपन लेते हैं यहाँ पर। बाकी इतना ज़्यादा डिटेल, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको देखना है तो देख लो, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इन पर ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमें दो तो नीडल चाहिए, एक तो होती है साला, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है कलीमा, कलीमा कह दो चाहे साला कह दो। ये तो होता है अपने फ्लूइड निकालने के लिए। एक होती है जासमिदी, ये होता है सॉलिड पार्ट को निकालने के लिए। बोन की हड्डी का अपन को टुकड़ा निकालना है, हड्डी का अपन को टुकड़ा निकालना है, तब तो कौन सी लेंगे हम, जसमीद, बोन मेरो, नीडल। और या फिर अपन को लिक्विड लेना है तो साला या कलीमा बोलते हैं, ये नीडल अपन काम में लेते हैं। यानी एस्पिरेशन वाला जो मेथड है कलीमा बोलते हैं इसको, या फिर साला, और इसके अंदर कौन से जसमीद जो नीडल है वो काम में लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अंदर दो तो नीडल हो गई, इसके अलावा आपको लॉक वाली जो सिरिंज है 10 से 20 ml वो लेनी है, क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, कवर स्लिप लेनी है, ठीक है, ग्लव्स लेना है, एनेस्थेटिक लेना है, एनेस्थेटिक जो सॉल्यूशन लेना है। इसके अलावा अपन स्टेन का प्रयोग करेंगे, जिम सा लिस्मान वो अपन के पास रखना है। एनेस्थेटिक बेहोश करने के लिए पर्टिकुलर एरिया को लिग्नोकेल 2% लेते हैं, सुना कर देते हैं, उस क्षेत्र जहाँ से अपन को निडल से निकालना होता है उसको, इस एरिया को सुना कर देते हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट होगी। अब प्रोसीजर क्या होगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका मेन पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पोजीशन लेंगे, यानी इसको कैसे लेटाना है, बिल्कुल सीधा लेटाना है, तिरछा करना है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी उस एरिया को चूज करेंगे और उसको साफ करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, स्प्रिट से साफ करेंगे। फिर उस एरिया पर अपन क्या करेंगे, एनेस्थीसिया लगा देंगे। एनेस्थीसिया मतलब लिग्नोकेन 2% है वो लगा देंगे, ताकि वो एरिया सूना हो जाए। सपोज अगर आपको कुल्ला से निकालना है तो उस कुल्ले की तरफ पोजीशन बनानी है उसकी, फिर उस एरिया को अपन साफ करेंगे, फिर वहाँ पर अपन एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन को फ्लूइड लेना है तो कौन सी, साला या फिर कलीमा जो निडल है वो उसको अंदर डालेंगे, ठीक है, घुमाते हुए, और उसमें से फ्लूइड आएगा वो लेंगे, ठीक है। लेने के बाद में क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे, ठीक है। अब स्टेन का प्रोसीजर देखते हैं कैसे करते हैं स्टेन। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि यानी अपन ने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट को लेटाया, पोजीशन दी उसको भाई जहाँ से निकालना आराम से। उसके बाद में जहाँ से अपन को सैंपल लेना है उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद वहाँ पर एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगाया लिग्नोकेन, बाकी वो पर्टिकुलर एरिया है वो सूना हो जाए। उसके बाद में अपन निडल की सहायता से और यहाँ से बोन मेरो से अपन क्या करेंगे, फ्लूइड निकाल लेंगे। फ्लूइड निकालने के बाद में क्या करेंगे अपन, तुरंत क्या करेंगे, इसकी एक ड्रॉप है
वो बोन मेरो की वो क्या करेंगे, एक स्लाइड पर डालेंगे और उससे स्लाइड बना लेंगे, ठीक है, पीबीए बना लेंगे उसकी। पीबीए बनाने के बाद में उसको हवा के अंदर सुखाना है। सुखाने के बाद में उसको क्या करेंगे, अपन फिक्स कर देंगे, मिथेनॉल के अंदर डुबोएंगे उसको, तो वो उस पर चिपक जाएगा, स्लाइड पर उतरेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, इसमें अपन मान लो सपोज करो लीसमान स्टैंड कर रहे हैं, तो लीसमान की से इसको कवर कर देंगे, 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में उसको बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे, 10-15 मिनट बाद में उसको टेप वाटर साफ करके अच्छी तरह से सुखा देंगे, ठीक है। टेप वाटर वॉश किया, फिर सुखाया, और इसके बाद में अपन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे। उसके अंदर ब्लड की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेक करेंगे, किस टाइप की दिख रही है, छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, अब नॉर्मल चीज़ नहीं दिख रही है, या वहाँ पर आरबीसी या बोल सकते हैं ब्लड सेल्स का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, डिफ़ॉल्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी माइक्रोस्कोप के अंदर अपन पैथोलॉजिस्ट करते हैं। अब इसके अलावा फिर अपन स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्व क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उसके नॉर्मल देंगे, ज़्यादातर नॉर्मली ये क्या होता है, एवरेज ये होता है, ठीक है। ये जो सेल्स दे रखी है बहुत सारी, इनकी नॉर्मल रेंज दे रखी है, ये चेक करेंगे। इससे ऊपर नीचे है तो फिर अपन स्टडी के हिसाब से जो पैथोलॉजिस्ट है वो इसकी रिपोर्ट बना के देते हैं। कुछ गंभीर बीमारियां हैं ये चेक करते हैं, जैसे ठीक है, ब्लड से मल्टी माइलोमा है, सिस्टेमिक डिजीज है, या तो कोई बीमारी है या फिर माइलोमा हो रखा है, या फिर जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है उसमें ल्यूकेमिया वगैरह है, वो चेक करने के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दे रखा है, उसको आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये जो प्रमुख सावधानी दे रखी है 4-5 पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा।